अगर आप ये वीडियो देखने आ चुके हैं तो इसका मतलब है आप अपनी लाइफ को बेटर समझना चाहते हैं और कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो चंदन सचदेवा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जब भी हम वेकेशंस पर जाते हैं हम पहले ही प्लान कर लेते हैं हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, वहाँ जाकर कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम अपने व्हीकल पर जा रहे हैं, रास्ते में गाने सुनते सुनते अगर GPS और वेदर फोरकास्ट को यूज़ कर लेते हैं तो ये एक वाइज डिसीजन है और ये हमें अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को वाइजली, स्मार्टली यूज़ करने में हेल्प भी करता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ की जर्नी में भी GPS की तरह एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस की गाइडेंस को यूज़ कर ले, हमें सही डायरेक्शन का भी पता चलता है और साथ साथ में जर्नी और रास्ते को कॉन्फिडेंटली पूरा करने और कॉन्शियसली इंजॉय करने में भी मज़ा आता है। मैं 1-to-1 कंसल्टेशन में हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, कभी एस्ट्रोलॉजी पर आप डिपेंड मत होना। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडिंग टूल है जो आपको एक डायरेक्शन देता है। जो रियल रिजल्ट्स आने हैं दोस्तों, वो आपके रियल एफर्ट्स और मैच्योरिटी से ही आएंगे। जिस लाइफ के GPS टूल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसे बर्थ चार्ट कहते हैं और पराशर ज्योतिष में उसे जन्म कुंडली कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखी, हमें भगवत गीता दी, 18 पुराण जिसमें ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण उसकी रचना की। इसके साथ साथ वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनको कंपाइल किया। इनके पिता का नाम था महर्षि पराशर, जो कि ज्योतिष शास्त्र के फाउंडर्स में से एक थे। BPHS, बृहत पराशर होरा शास्त्र, जो कि आज की एस्ट्रोलॉजी का बेस है, वो भी महर्षि पराशर जी ने ही दिया है। आपकी जन्म कुंडली एक तस्वीर है दोस्तों, जो आपके जन्म लेते ही यूनिवर्स ने कैप्चर कर ली थी ताकि प्लैनेट्स की सही पोजीशंस का पता लग सके। आज अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, उसकी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होगी वो आज वाली ही होगी। आपके बर्थ चार्ट की 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली और फिक्स्ड लेयर होती है हाउसेस की। इन 12 घरों में ही आपकी सारी जिंदगी दर्शाई गई है। सबसे पहला घर होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने का तरीका, आपका फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा घर होता है संचय धन, इमीडिएट फैमिली, आपकी स्पीच, आपके खाने का तरीका। तीसरा घर होता है आपकी मेहनत, आपका करेज, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। चौथा घर होता है आपके मदर, आपकी लग्जरी, आपका घर, कंफर्ट। 5वां घर होता है आपकी संतान, आपकी एजुकेशन और पूर्व पुण्यकर्म। 6ठा घर होता है आपकी डिजीजेस, रोग, आपके दुश्मन, ओपन एनिमीज और कर्ज, और आपकी जॉब को भी दर्शाता है। 7वां घर आपकी मैरिज, आपका बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप। 8वां घर आपका इनहेरिटेंस, आपके इन-लॉज। 9वां घर आपका रिलीजियन, आपके गुरु, आपके टीचर। 10वां घर आपका कर्म करने का तरीका, आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। 11वां घर आपकी डिज़ायर्स, आपका बिजनेस का सक्सेसफुल होना, आपके फ्रेंड्स। और 12वां घर मोक्ष, आपके खर्चे, आपकी नींद। इसके ऊपर जो लेयर आती है दोस्तों, वो होती है 12 राशियों की लेयर। वो मूवेबल लेयर है। एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। आपको एक बात बताऊं, मेरी कंसल्टेशन में 90% क्लाइंट्स जो आते हैं उन्हें अपनी राशि ही नहीं पता होती। पराशर ज्योतिष में मून साइन को देखा जाता है। अगर आपको भी अपनी राशि का पता करना है तो आप कमेंट में अपने डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स शेयर कीजिए, मैं बताऊंगा आपको आपकी राशि।
नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है फाइंड योर राशि, वहाँ पे भी आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और मैं आपको आपकी राशि बताऊंगा। तीसरी और आखिरी लेयर होती है दोस्तों प्लैनेट्स की लेयर, जिसमें हमारे 9 प्लैनेट्स आते हैं। सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, बट इनका रोल फुल फ्लेज्ड। जब ये तीनों लेयर्स, हाउसेस, राशियाँ और प्लैनेट्स सुपर इम्पोज होकर 2D चार्ट की फॉर्म में आपके सामने आ जाए तो ये जन्म कुंडली कहलाती है और इसके ऊपर होता है दोस्तों डेप्थ एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो पहला घर होता है वो आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, आपके सोचने का तरीका है। अगर इसमें 6 नंबर की राशि वर्गो आकर बैठ जाए तो वो इंसान की एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होगी। वो इंसान कोई भी काम करेगा पूरा डेप्थ में जाकर डिटेल ओरिएंटेड होकर करेगा। उसमें कैपेबिलिटी होगी, वो लोगों को और सिचुएशंस को पढ़ पाता है। अगर मरकरी आकर खुद बैठ जाए पहले घर में तो पहली बात तो मरकरी खुद उच्च का हो गया है। इस इंसान का बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा होगा, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे और इसके साथ साथ ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लैनेट्स का एस्पेक्ट, प्लैनेट्स किसके साथ बैठे हैं और क्या प्रभाव डाल रहे हैं, आज की डेट में वो प्लैनेट कौन से घर में है, महादशा और अंतरदशा कौन सी चल रही है, 27 नक्षत्र है, आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इन सब चीज़ों का, इन सब पोजीशंस का ध्यान रखते हुए एक एस्ट्रोलॉजर आपको बेस्ट प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है और आपको रेमेडीज बताता है। मैं 1-to-1 कंसल्टेशन में जब अपने क्लाइंट्स को उनके बारे में बताना शुरू करता हूँ, आप यकीन मानिए वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ख़त्म होते होते कंसल्टेशन वो खुद कहते हैं हमें काफ़ी रिलीफ मिला है। एक्चुअली उनकी हीलिंग कंसल्टेशन के दौरान ही शुरू हो जाती है और यही खूबसूरती है ज्योतिष की। दोस्तों, आई होप आपको बर्थ चार्ट का एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। अगर आप अपनी कुंडली का बर्थ एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन डिस्क्रिप्शन में जाके बुक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी पे मैंने और भी वीडियो बनाई है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर देना, इससे मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। मैं आपसे वादा करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को और भी सिंपल तरीके से और गहराई में आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा और तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए।